नमस्कार मित्रों। ज्योतिष के अनुसार ग्रह प्राप्ति के योग कैसे बनते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। विश्व की जो जनसंख्या है उसका जो पाँचवा भाग मान के चलो वह अपने मकान में रहता है। आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो क्या करती है, किराए के मकान में ही रहती है। से जनसंख्या आपने देखे होंगे अस्थाई झुग्गी झोपड़ियों कच्ची बस्तियों में ही दिन गुजारते हैं। बात करते हैं मुख्य प्रश्न। यह है कि किसी व्यक्ति के पास अपना मकान या घर होगा या नहीं। घर बनाने के लिए भूमि भी चाहिए। संपत्ति प्राप्ति का योग होना भी जरूरी है। इन सभी बातों का सही अगर हम मनन करने के लिए ज्योतिष के कुछ योगों को हम सहारा लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार भूमि का कारक जो है ग्रह है वो है मंगल। जन्म कुंडली में ये चौथा भाग्य है, ये जो है मंगल। यहाँ पर से घर वाहन के बारे में हम अनुमान लगाते हैं। हम अपनी जमीन जायदाद भवन वाहन का जो हम विचार करते हैं वो चतुर्थ भाग से करते हैं। और भूमि ज्योतिष के अनुसार जो है चतुर्थ भाग जो है यहाँ पर से हम अपनी जमीन जायदाद के बारे में संबंध रखता है। और चतुर्थेश अगर भावेश और चतुर्थे भाव में शुभ ग्रहों का होना आवश्यक है। ये चतुर्थ भाव जो है ये जो है यहाँ पर जो है शुभ भाव शुभ ग्रहों का होना जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है चतुर्थ भाव का जो योग है इस तरह है। नंबर 1, यदि ये चतुर्थ भाव है, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी किसी भी केंद्र चतुर्थ भाव का स्वामी किसी भी केंद्र या त्रिकोण में अगर त्रिकोण ये हुआ त्रिकोण में अगर होता है तो ये व्यक्ति को भवन का स्वामी जरूर बनाता है। नंबर 2, यदि जन्म के समय चतुर्थेश अपनी उच्च या मूल त्रिकोण राशि में या स्वग्रही हो, उच्च अभिलाषी हो, मित्राणी कुजेन जब मित्र ग्रहों या शुभ ग्रहों के युत में हो या दृष्ट में हो, देखता हो, तो व्यक्ति को जमीन संबंधी मकान आदि का सुख मिलता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल बली हो या अपनी उच्च राशि का हो। मंगल की उच्च राशि कहाँ होती है? मंगल की जो है मंगल जो है उच्च कहाँ हो जाता है? मकर में उच्च हो जाता है। हर एक राशि का स्वामी मकर में जो है मंगल जो है मकर में क्या होता है? ऊंच का हो जाता है और कर्क में नीच का हो जाएगा। देखो मकर कुंभ मीन मेघ वृष मिथुन कर्क, हर एक राशि अपनी सातवीं राशि जहाँ ऊंच का होता है तो उससे सातवीं राशि में क्या होता है? वो नीच का हो जाता है। तो उच्च राशि का होकर अगर लगन या पंचम भाव में हो या मकर यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या उच्च का होकर लगन या नवम भाव में हो और चतुर्थ भाव अगर मंगल का जो मंगल है मकर राशि में या लगन में हो या पंचम में हो या नवम भाव में हो तो
चतुर्थ भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति के पास विपुल भू संपदा होती है। यदि भूमि और का योग में दशमेश या नवमेश और लाभेश का संयोग हो, व्यक्ति ऊंचे दर्ज का भूस्वामी तथा जमीन के धंधे से लाभ उठाने वाला होता है। यदि भूमि जायदाद के योग में दशमेश, नवमेश और लाभेश का संयोग हो तो व्यक्ति ऊंचे दर्जे का भूस्वामी होता है। यदि चौथे भाव का स्वामी अकेले या किसी शुभ ग्रह के साथ केंद्र में हो, चौथे भाव का स्वामी अकेले में हो या किसी के साथ में हो तो व्यक्ति के माता पिता द्वारा अर्जित जायदाद भवन बनाता है। यदि चतुर्थेश, पंचम, नवम और लगन भाव में हो, व्यक्ति सरकार से प्राप्त या अपने पुण्य प्रताप से प्राप्त भूमि पर मकान बनाता है। यदि चतुर्थे, नवम लगन में हो या पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो तो व्यक्ति सरकार से प्राप्ति धन से जो है अपना मकान बनाता है। यदि चतुर्थेश तृतीय स्थान में, छठे स्थान में, आठवें भाव में और 12वें भाव में हो तो व्यक्ति अपनी संपदा को छोड़कर लंबी आयु के बाद अपने ही बल का घर बनाता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में हो और चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में हो और लग्न भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होता है तो व्यक्ति अपने ही धन से मकान बनाता है। यदि चौथे भाव में स्वग्रही चंद्र, शुक्र, कोई भी अन्य उच्च राशि का ग्रह, जैसे मेष में सूर्य जो है, कन्या का एक श्लोक है, मेष वृक्षे कयोर्भूमो शुक्रो वृष तुला व्रतो बुध कन्या मिथुन योगे करके सूर्यो हरे रवि धन मीन भयो जीवो मकर कुंभे सरस्वनी। तो मेष का स्वामी मंगल है, सिंह का स्वामी सूर्य है, कन्या का स्वामी बुध है, तुला का स्वामी शनि है और कर्क का स्वामी गुरु है और चतुर्थ भाव का स्वामी त्रिकोण या केंद्र में हो तो व्यक्ति का जो है आधुनिक डिजाइन और सजंजा से युक्त घर होता है। यदि जन्म के चौथे भाव में चर राशि हो और चौथे भाव का स्वामी चर राशि में हो और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो तो उस व्यक्ति के पास सरकारी भू संपत्ति होती है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चर राशि या द्विषभाव राशि में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति अस्थाई या स्थायी दोनों सरकारों में, भवनों में रहते, ऐसे नौकरी व्यापार करते समय अस्थाई भवन, छुट्टियां बिताने के लिए स्थायी भवन बनाता है। केंद्र में या त्रिकोण में, केंद्र में या त्रिकोण में जो भी ग्रह अगर बैठते हैं तो उतने ही मकान व्यक्ति के पास होते हैं। यदि चौथे भाव में राहु, केतु और शनि आदि ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति आजीवन किराए के मकान में रहता है। यदि नवम भाव का स्वामी तथा चौथे भाव का स्वामी नवम में हो तो व्यक्ति को बिना खर्च के हुए बन बनाया अच्छा मकान प्राप्त होता है। इनकी प्राप्ति 12 से 32 वर्ष के बीच में होती है। यदि नवम भाव का स्वामी अगर चौथे भाव तथा चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में होता है तो व्यक्ति व्यक्ति बिना खर्चे के बिना खर्च किए हुए अच्छा मकान प्राप्त करता है और यह जो है 32 वर्ष की उम्र के बीच तक हो जाता है, 12 से लेके 32 के बीच तक हो जाता है। यदि लगन में चौथे में और 7वें भाव का स्वामी बैठे हों
तथा व्यक्ति भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि मात्र हो तो व्यक्ति को अचानक ही बन बनाया मकान की संपत्ति मिलती है। यदि चतुर्थेश द्वितीयेश में मैत्री संबंध होता है तो इसमें कोई भी एक ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव में हो तो व्यक्ति प्राप्त प्रयास तथा छोटा सा मकान बनाने का सुख मिलता है। चतुर्थेश केंद्र या त्रिकोण में होता है तो चौथे भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति हो तो व्यक्ति प्राप्ति धन जमा करके मकान बनाता है। चतुर्थेश और दशमेश केंद्र या त्रिकोण में युक्त हो तो व्यक्ति सुख सुविधाओं से युक्त सरकारी मकान में आजीवन रहता है। प्रसिद्ध नेताओं और राजनायकों को यह सुविधा मिलती है। चौथे भाव में शनि के होने से भीड़ भाड़ वाले गंदे नाले या दूषित पर्यावरण वाली भूमि में अपने रहने के लिए मकान बनाता है। अन्य ग्रह अच्छे हों और चौथे भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में या स्वराशि या अपने नवांश में होता है तो व्यक्ति वाहन नौकर चाकर सुख सुविधाओं वाले मकान में रहता है। चतुर्थेश और दशमेश सप्तमेश केंद्र में हो तो उसके साथ शनि और मंगल भी हो तो ऐसे व्यक्तियों के पास व्यवहारिक स्थलों में एक या अनेक शहरों में जमीन जायदाद या मकान होते हैं। अगर शनि मंगल के साथ राहु भी हो तो काले धंधे के लिए कारण संपदा होती है। यदि चतुर्थ के साथ तीसरे भाव का स्वामी भी साथ हो तो चौथे भाव में मंगल की युति होनी दृष्टि हो तो भाई का में से बंटवारा करके मकान मिलता है। चौथे भाव में कोई भी शुभ या पाप ग्रह हो, सप्तमेश उच्च का हो या सप्तम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति ससुराल या पत्नी पक्ष से मकान का लाभ लेता है। षष्ठेश चतुर्थेश में परस्पर संबंध हों, वे एक दूसरे के भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु से टक्कर लेकर या मुकदमे के बाद जीतकर भूमि मिलती है। परिवार के सदस्यों में जिसके चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हैं तो गज केसरी मालव्य या केदार आदि योग पड़े तो उसी के नाम से भूमि का विक्रय करें। नमस्कार। अब वास्तु निवेदन में हानि कैसे होती है उसके बारे में आपको कल बताएंगे। आज मकान प्राप्ति के योग के बारे में बताया, ग्रह प्राप्ति के योग बताया, कल को जो है इसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार मित्रों।